बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा में रहने वाले दो दोस्तों की आपस में लड़ाई होती है, जिसके बाद एक दोस्त दूसरे को जान से मार देता है। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है। छोटी उम्र के अंदर लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और आपस में यहाँ तक बात पहुँच जाती है। मुकम्मल आपको बताऊँगा आखिर ये क्या वाक़या है, ऐसा क्यों हुआ। सरगोदा में रहने वाले इन दोस्तों की एक दिन आपस में लड़ाई होती है और लड़ाई यहाँ तक पहुँचती है कि हाथापाई तक बात पहुँच जाती है। उसके बाद ये अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन एक दोस्त जिसकी उम्र 15 साल है, मिसम इसका नाम है, और एक दूसरा दोस्त जिसकी 13 साल उम्र है, हसनैन इसका नाम है। मिसम हसनैन के घर जाता है, बैल देता है। हसनैन बाहर आता है तो मिसम उसको गोली मारता है उसके माथे पर, सर पर, और वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद जब पुलिस तक बात पहुँचती है, पुलिस घर पहुँचती है, उसके अलावा छापे मारती है। जैसे ही मेसम के घर जाती है, मेसम वहाँ पे मौजूद नहीं होता, ना उसके घर वाले वहाँ पे मौजूद होते, वो वहाँ से फरार हो जाते हैं, कोई नहीं मिलता। तो अब यहाँ पे देखने के बच्चों को ऐसे हथियार दिए जाते हैं जिसकी वजह से बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। क्या उसके अंदर इतना गुस्सा आ गया था कि वो उसको जाके जान से ही मार देता है। आपको बता दूं कि ये दोनों इकट्ठे खाते पीते थे, स्कूल जाते थे, खेलते थे, बहुत अच्छी इनके अंदर दोस्ती थी और आपस में बहुत प्यार था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। दोनों दोस्त टिकटॉक पर वीडियोस भी बनाते थे, आपस में इनकी काफ़ी वीडियोस हैं जो टिकटॉक पर हैं, मिलके ये सब काम करते थे। लेकिन ये ऐसा क्या वाकया हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब यहाँ पे बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि एक लड़की का मामला था। आजकल ये दौर कैसा हो गया है, एक लड़की के पीछे इनकी लड़ाई हुई और मेसम गुस्से के अंदर आ गया और उसने वहां जाके हुसनैन को गोली मार दी। और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि एक सिर्फ स्टेटस की वजह से एक जान चले गई। वो इस वजह से कि उसने स्टेटस लगाया था हुसनैन ने, तो उसको पसंद नहीं आया तो उसने इसकी जान ले ली। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो इसकी क्या वजह बनी? सोशल मीडिया इसकी वजह बनी। सोशल मीडिया की वजह से आप यकीन माने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। और सबसे पहली तो बात है कि वालिदैन अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते, उनको ऐसी चीज़ें देते हैं, मोबाइल्स देते हैं, सारा दिन वो गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं और इसकी वजह से मुख्तलिफ ये काम कर बैठते हैं। इसके अलावा एक और आपको बताया था कि लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आया था, डॉक्टर शाहिद सदीक का वाक़या, जिनका एक बेटा था जिनसे वो बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात मानते थे। महीने का उसको लाखों रुपया देते थे। वो कहता था मुझे 25-30 लाख महीने का दे और इसके अलावा 13 करोड़ की एक गाड़ी दे। इतना माँ बाप ने उसको बिगाड़ दिया था, उस पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से बेटा बिगड़ गया और नशों की हालत में वो पाया जाता था, नशों की पार्टियों के अंदर जाता था और उसने अपना बुरा हाल कर लिया, तबाह कर लिया था अपने आप को। इसी तरह यहाँ भी ये वाक़या है कि बच्चों को जब आप इतना सर पे चढ़ा लेते हैं, उनको कंट्रोल नहीं करते, उनकी हर बात मानते हैं, तो बच्चे समझते हैं हम कुछ भी कर लें तो हमें कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शाहिद सदीक ने अपने बेटे को हर तरह की सहूलत दी, गाड़ियाँ दी, घर दिया, पैसे दिए, लेकिन क्या था, वो बिगड़ गया। बच्चों पे इतना कंट्रोल होना चाहिए माँ बाप का कि बच्चे हाथ से ना निकले। अब ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन कोई ना कोई वाक़यात आ रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से ही लड़ाई झगड़े मवाद हो रही हैं। सबसे पहले तो छोटे से बच्चे को किसने हथियार दिया कि उसने जाके इसका इस्तेमाल किया, और उसके अलावा बच्चों को क्या इतना बगाड़ना चाहिए कि उनके हाथ में मोबाइल दे दिए जाए और वो जो मर्ज़ी करें, गेम्स खेलें, यहाँ पे टिकटॉक वीडियोस बनाएं। और इसके अलावा क्या बच्चों को इतना सर पे चढ़ाना चाहिए या उनकी परवरिश ऐसी करनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक बन जाए। तो आप इसकी राय ज़रूर दें कमेंट्स में। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे, हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। बुरे वक्त से बचाए। अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, उनको मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा ना दें और ऐसी चीज़ें जिनसे किसी का नुकसान हो सकता है वो खुद आप देखें और उनको दूर करें, उनके पास ना रखें। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज़।